बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में यौम आशूरा की फ़ज़ाइल में बयान किए जाने वाली बातों में से ये चंद बातें हैं जो बहुत ज़्यादा लिखी बोली जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा उसे 10,000 फ़रिश्तों और 100 शहीदों की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। जिसने यौम आशूरा का रोज़ा रखा उसे 10,000 हज उम्रा और 10,000 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। जिसने यौम आशूरा को किसी यतीम बच्चे के सर पर मोहब्बत और शफ़क़त से हाथ फेरा, सर के हर बाल के इवज़ अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। जिसने यौम आशूरा की शाम किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया और उसे खाना खिलाया, उसने गोया पूरी उम्मत मुहम्मदिया का रोज़ा का इफ्तार कराया और उसे पेट भर कर खाना खिलाया, यानी इतना सवाब मिलेगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यौम आशूरा 10 मुहर्रम को तमाम दिनों पर फजीलत क्यों हासिल है? तो आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा किए तो आशूरा का दिन था। आशूरा के दिन पहाड़ पैदा किए, आशूरा के दिन सितारे पैदा किए, लोह कलम आशूरा के दिन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आशूरा के रोज़ पैदा किए गए। जन्नत को आशूरा के दिन पैदा करके उन्हें जन्नत में आशूरा के रोज़ अंदर दाखिल किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आशूरा के दिन पैदा हुए। आशूरा के दिन अल्लाह ने उन्हें आग से नजात दिलाई। उनके बेटे की क़ुरबानी का हुक्म आशूरा के दिन दिया गया। बेटे के बदले क़ुरबान करने के लिए दुम्बा आशूरा के दिन नाजिल किया गया। हालांकि ज़िलहिज्जा का है ना वो। आशूरा के रोज़ फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश यानी बीमारी आशूरा को ख़त्म हुई। आशूरा के दिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फ़रमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश आशूरा के रोज़ माफ़ हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत आशूरा के दिन मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आशूरा के दिन पैदा हुए। आशूरा के दिन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी आशूरा के रोज़ ही हुई है और क़ियामत भी आशूरा के दिन ही वाक़ होगी। ये रिवायत है। अरबी के कुछ अल्फाज हैं। क़ालू या रसूलल्लाह लक़द फ़ज़्ज़लल्लाहु यौम आशूरा अला साइरिल अय्याम क़ाल नाम ख़लक़ल्लाहु तआला अस्समावाति वल अर्दीना यौम आशूरा व ख़लक़ल जिबाला यौम आशूरा व ख़लक़न नुजूमा यौम आशूरा व ख़लक़ल लौहा वल क़लम यौम आशूरा व ख़लक़ आदम यौम आशूरा व ख़लक़ हवा यौम आशूरा व ख़लक़ल जन्नत व दख़लहु अल जन्नत यौम आशूरा व उलिदा इब्राहीम यौम आशूरा व नज्जाहुल्लाहु मिनन नार यौम आशूरा व क़द अमरा बिज़्ज़ब्हि यौम आशूरा व फ़दा वलदहु मिनज़्ज़िब्हि यौम आशूरा व अग़रक़ फ़िरऔन यौम आशूरा व कशफ़ल बलाअ अन अय्यूब यौम आशूरा व ताबल्लाहु अला आदम यौम आशूरा व ग़फ़र ज़ंब दाऊद यौम आशूरा व रद्द मुल्क सुलेमान यौम आशूरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत वापस मिली आशूरा के दिन। वापस मिली का मतलब वो अंगूठी चली गई थी, जिन्नात कब्ज़ा करके बैठा था, वो भी इसराइलियात में से है। व उलिदा ईसा फ़ी यौम आशूरा व रफ़अ अल्लाहु ईसा फ़ी यौम आशूरा व उलिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौम आशूरा व यौमुल क़ियामती फ़ी यौम आशूरा। ये रिवायत इब्न हिब्बान ने अल-मजरूहीन में, इमाम बैहक़ी ने फ़ज़ाइल औक़ात में और ख़तीब बग़दादी ने अरबा मजालिस में, हाफ़िज़ इब्न जौज़ी ने अल-मौज़ूआत में इसको नक़ल किया है। इसी तरह तंबीहुल गाफ़िलीन, फ़ज़ाइल औक़ात, अल-जुज़्उ मिन फ़वाइद हदीस अबी ज़र और मौज़ूआत इब्न जौज़ी की इस्नाद में हबीब और इब्राहीम साइख़ के दरमियान हबीब के वालिद का इजाफ़ा है। बहरहाल इन किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हाफ़िज़ इब्न हिब्बान अल-मजरूहीन में लिखते हैं, वमिनहुमा मन यदख़ुलु बैन हबीब व बैन इब्राहीम अबाहु। बाज़ लोगों ने हबीब और इब्राहीम के दरमियान हबीब के वालिद का इजाफ़ा किया है। फिर उसके बाद लिखते हैं, हादा कुल्लुहु बातिलुन ला अस्ल लहु। ये सब बातिल बेकार बातें, इसकी कोई असल नहीं है। हाफ़िज़ इब्न क़ैसरानी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखते हैं, वह हबीब हादा यज़उल हदीस। ये हबीब नाम का जो रावी है ये हदीसें घड़ता था। फ़ज़ाइलुल औक़ात में इमाम बैहक़ी लिखते हैं, हादा हदीसुन मुनकरुन व इस्नादुहु ज़ईफ़ुन बिमर्रा व अना अबरउ इलल्लाहि मिन उहदतिही। ये हदीस मुनकर है और इसकी सनद में ज़ईफ़ बिमुर्रा है।
और बिमर्रा है वो, और मैं इसके ज़िम्मे से अल्लाह के यहाँ बरी होने का ऐलान करता हूँ, यानी मैं इस हदीस का नकल करने में ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और वफ़ी मतन ही माला यस्तकीम हो, और इसके मतन में वो कुछ है जो मुस्तकीम नहीं, यानी सही बातें नहीं हैं हदीस के अंदर। क्या है? मिसाल के तौर पर ज़मीन आसमान पहाड़ तमाम के तमाम आशुरा के दिन पैदा किए गए, हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ज़मीन आसमान 6 दिन में बने बता रहे, अब पूरे एक दिन आशुरा में बन के बोल रहे, और कुरान की नस के ख़िलाफ़ है। फिर ये नामुमकिन बात है कि तमाम साल आशुरा के दिन में हो, और ये चीज़ इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर दलालत करती है। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अल-मौज़ूआत में तख़रीज के बाद लिखा, हादा हदीसुन मौज़ूअन बिला शक्किन, यकीनन ये हदीस मन घड़त है, इस हदीस के मौजू होने में कोई शक ही नहीं है। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं हबीब बिन अबी हबीब झूठ बोलता है, और इब्न अदी फरमाते हैं ये हदीस घड़ता है। वक़ाल इब्न अदी काना यदुल हदीस। और इसी तरह हाफिज़ ज़हाबी ने तलख़ीसुल मौज़ूआत में, अल्लामा सुयूती ने अल मसनुआ में, अल्लामा इब्न इराक़ ने तंज़ीह शरिया में इब्न जौज़ी के कलाम पर एतमाद किया है, और इब्न जौज़ी का कलाम है हादा हदीसुन मौज़ूअन बिला शक्किन। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमूअल फ़तावा में व रवौ फ़ज़ाइल फ़ी सलात यौम आशूरा व रवौ अन्न फ़ी यौम आशूरा तौबतु आदम व इस्तिवाउ सफ़ीनति अलल जू वरद्द यूसुफ़ अला याक़ूब व इंजाउ इब्राहीम मिनन नार। लिखते हैं कि हज़रत इस रिवायत में यौम आशूरा के जो फ़ज़ाइल नक़ल किए जाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, और कश्ती का नूह अलैहिस्सलाम की आशूरा के दिन ही जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरना, याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वापस लौट के आना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग से न खुलासी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे का क़ुरबान होना, इस तरह की जितनी बातें हैं वो उसके बारे में लिखते हैं कि वरवौ फ़ी हदीस मौज़ूअ मकदूबन अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो कुछ भी नक़ल किया जाता है ये सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बातें घड़ी जा रही है। अरे समझ रहे? ऐसे ही हाफिज़ इब्न क़य्यिम जौज़ी ने भी अल-मनारुल मुनीफ़ में लिखा है वहादा बातिलुन। और हाफिज़ ज़हाबी ने मीज़ानुल एतदाल में लिखा है कि वज़कर हदीसन तवीलन मौज़ूअन। इस रावी ने हबीब बिन अबी हबीब ने एक लंबी मनगढ़ंत हदीस ज़िक्र की है। फ़ंदुर इला हाज़ल इफ़्क, इसके झूठ को तो देखो कितना झूठ बोल रहा है। अल्लामा सुयूती ज़ियादात में लिखते हैं कि हबीब बिन अबी हबीब काना यदउल हदीस, हदीसें घड़ता था। अल्लामा पटनी ने तज़किरतुल मौज़ूआत में अल्लामा सुयूती के कलाम पर एतमाद किया है। और अल्लामा मोहम्मद बिन दुरवेश अल-हूथ ये लिखते हैं कि बातिलुन वहादा यरवी हबीब इब्न अबी हबीब वक़ाल अल-हैथुमी मतरूकुन कज़्ज़ाबुन, ये बातिल है, और हैथुमी फरमाते हैं कि मतरूक और झूठा है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह अल-आसारुल मरफ़ूआ में लिखते हैं हाफिज़ इब्न जौज़ी हाफिज़ ज़हाबी के कलाम के ज़िक्र करने के बाद कि आशूरा के दिन चंद साबित शुदा उमूर को नक़ल किया, फिर फरमाते हैं वम्मा हाज़िहिल अहादीस अत्तिवालुल्लती ज़ुकिरा फ़ीहा कसीरुम मिनल वक़ाया अल-अज़ीमा अल-माज़िया वल मुस्तक़बिला अन्नहा फ़ी यौम आशूरा फ़ला अस्ल लहा वइन ज़करहा कसीरुम मिन अरबाबिस सुलूकी व तारीख़ी फ़ी तवालीफ़िहिम व मिनहुम अल-फ़क़ी अबुल लैथ ज़करा फ़ी तंबीहिल गाफ़िलीन हदीसन तवीलन फ़ी ज़ालिक व कदा ज़करा फ़ी बुस्तानिही फ़ला तग़तर बिज़ालिक बिज़िक्रि हाउला फ़इन्नल इब्रत फ़ी हाज़ल बाब लिनक़दि रिजाली ला लिमुजर्रदि ज़िक्रि रिजाली। बहरहाल वो लंबी हदीस जिसमें गुज़िश्ता और आइंदा ज़माने में की वो बातें जो 10 मुहर्रम के मुतालिक बड़े बड़े वाक़ियात के पेश आने की है, इनकी कोई असल नहीं है, अगरचे के बहुत से अरबाब तसव्वुफ़ व तारीख़ ने अपनी तालीफ़ात में से ज़िक्र किया है। और इनमें से एक फ़क़ी अबुल लैस भी हैं जिन्होंने तंबीहुल गाफ़िलीन में इस बारे में एक लंबी हदीस ज़िक्र की है। इसी तरह बुस्तान में भी मज़कूर है। इनके ज़िक्र करने से धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि इस बाब में एतबार नक़द रिजाल का होता है, महज़ रिजाल के ज़िक्र का एतबार नहीं होता है। यानी अइम्मा रिजाल जो नक़द करते हैं उसका एतबार किया जाएगा, महज़ फ़लाँ इतने बड़े बुज़ुर्ग ने लिखा, इतने बड़े बुज़ुर्ग ने लिखा तो आप बड़े हैं वो बड़े हैं, आजकल चलता रहता ना थोड़ा,
कि अगर कोई हदीस मौजू मनगढ़ंत बोली जाए तो आप फ़ज़ाइल आमाल पर भी एतराज़ कर रहे हैं, उसको गलत करार दे रहे हैं। आप बड़े हैं, शेखुल हदीस बड़े हैं, शख्सियात का तकाबुल कर रहे हैं क्या यहाँ पर? तो शख्सियात का तकाबुल करते जाओ तो फिर हज़रत शेखुल हदीस बड़े हैं या इब्न हजर बड़े हैं, अल्लामा नववी बड़े हैं, कौन बड़े हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं, कौन बड़े हैं? शख्सियात का तकाबुल ही नहीं देखा जाए तो हदीस के मौजू होने की बात की जा रही है। अल्लामा लखनवी लिखते हैं कि भाई ये मौजू वाक़ये को लिखने वालों में से एक फ़क़ी अबुल लैस भी हैं। फ़क़ी अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 10 जगह शेख साहब ने अपनी किताब में नकल किया है फ़क़ी अबुल लैस का नाम ले लेके। तो कौन बड़े हैं? तो बड़े सब बड़े हैं, उनके बड़ेपन में किसी का इनकार नहीं है, हम उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं हो सकते। बात की जा रही है वाक़ये के मनगढ़ंत होने की। आदमी जो है इल्मी एतदाल में बाकी नहीं रहता है तो बात को बात पर रखने के बजाय उसको ज़ात पर ले लेता है। इसके अलावा जो रावी हैं हबीब बिन हबीब के अलावा जितने भी रावी हैं उन सब पर कलाम है। और एक असल में ये जो यौम आशूरा की जो रिवायत है 4 सनदों के साथ मरवी है, चारों सनदों पर कलाम है। एक सनद में हबीब बिन अबी हबीब हैं जिनका भी ज़िक्र आया, दूसरी सनद में मूसा बिन अब्दुर्रहमान हैं, तीसरी सनद में अबू सबाह अब्दुल गफ़ूर हैं, चौथी सनद में अबू तालिब और शारी हैं। चारों सनदों पर मुहद्दिसीन ने बहुत सख्त कलाम किया है। चुनांचे अब ये जो रिवायत है मूसा बिन अब्दुर्रहमान के तरीक़ से जो मनक़ुल है उसमें और कुछ बातों का इजाफ़ा है कि आशूरा के दिन अल्लाह ने बहुत खैर रखी है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इसी दिन इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी दिन उतरी है, इसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, इसी दिन सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत मिली, इसी दिन याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौटी, इसी दिन अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलाया, इसी दिन तौबा दाऊद अलैहिस्सलाम की कबूल हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली, अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत दूर हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया। ये तो ठीक है समंदर पार करने, इसी दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम को पानी में गर्क कर दिया, इसी दिन ईसा इब्न मरियम को आसमानों पर उठाया, इसी दिन नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा तो आपने दरियाफ़्त किया ये कौन सा दिन है? यहूदियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे इस दिन। आपने फरमाया मूसा मेरे भाई हैं, मैं तुम लोगों से मूसा का ज़्यादा हक़दार हूँ। ये तो सही है मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़या का है। आपने सहाबा से फरमाया जिसने कुछ खा लिया है वो खाने से रुक जाए और जिसने नहीं खाया वो रोज़ा रख ले, मैं भी रोज़े से हूँ। बहरहाल ये जो इजाफ़े हैं ना और ऊपर जो हुए दीगर अम्बिया के, उसके बारे में अल्लामा इब्न इराक़ ने ज़िक्र किया है कि वल हदीसानी ला यस्सिहानी, ये दोनों हदीसें सही नहीं हैं, यानी जो इजाफ़े हुए हैं उसके सिलसिले में। सनद में मौजूद जो रावी हैं अब्दुर्रहमान सक़फ़ी सनाआनी, उस पर अइम्मा रिजाल ने काफ़ी कलाम किया है। इब्न हिब्बान लिखते हैं दज्जालुन यदउल हदीस, दज्जाल है हदीसें घड़ा करता था। और अल्लामा इब्न इराक़ ने, हाफिज़ ज़हाबी ने, इन सब ने काफ़ी इस पर कलाम किया है। इब्न अदी मुनकरुल हदीस लिखते हैं और एक जगह वहादिल अहादीस बवातिल, ये बातिल हदीसें हैं। और हाफिज़ इब्न कैसरानी व मूसा हादा मुनकरुल हदीस, इसमें जो रावी मूसा नाम के हैं वो सिक़ा रावियों की तरफ इंतसाब करने में मुनकरुल हदीस हैं। और भी हज़रात ने रिवायत बतरीक़ अबू सबाह अब्दुल गफ़ूर, उसमें भी कुछ और बातों का इजाफ़ा है। यानी जैसे मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला इस महीने में नेकियों को डबल कर देते हैं। चुनांचे एक दिन रजब का रोज़ा रखा गोया उसने साल भर रोज़ा रखा। रजब के महीने की में इजाफ़े का भी इसी रावी से मनक़ुल है। बहरहाल जो भी इस तरह के वाक़यात के इजाफ़े का और उसके तज़किरे का कहा जाता है वो उनमें से अक्सर बातें साबित नहीं हैं। अब चुनांचे चूँकि हमको इस तरह की तहक़ीक़ पहले नहीं थी जो आजकल है, या हमको समझिए कि उतनी इल्मी ज़ौक़ नहीं था या उतना शौक़ नहीं था, हम भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, अभी पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने भी जब शुरू में जो किताब लिखे हैं वाक़या शहादत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक़ाम हुसैन और मक़ाम मुआविया और किरदार यज़ीद, उसमें भी ये सारे वाक़यात तंबीहुल गाफ़िलीन और
अल्लाह सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब और मारिफुल हदीस वग़ैरह के हवाले से उसमें ये सारी बातें नक़ल की हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त तहक़ीक़ नहीं थी तो नक़ल कर दिए हैं, तो मौज़ू और मनगढ़ंत बातों में से है, तो उससे तो हमें बरात करना पड़ेगा, माज़रत करना पड़ेगा कि भाई हमने गलत लिखा, बग़ैर तहक़ीक़ के लिखा है। अब उस किताब के हवाले से कोई आदमी बयान करे तो नहीं करना चाहिए, उसके बाद से हम उसे हटाने की कोशिश भी नहीं करें हमारे इख्तियार में भी नहीं रही वो चीज़। और भी बातें हैं जो एक रावी हैं इसी में जो काफ़ी बातें इजाफ़ा करे, जो आखिरी जो रावी हैं अबू तालिब बुशारी, इब्न जौज़ी ने इनकी इस रिवायत को अल-मौज़ूआत में ज़िक्र किया है, वो तो बहुत इजाफ़ा करके बोलते हैं। चुनांचे देखो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल पर साल में एक रोज़ा आशूरा के दिन फ़र्ज़ किया था, और वह आशूरा 10 मुहर्रम का दिन है। आप भी रोज़ा रखो और उस दिन अपने अहल व याल पर उसात करो। उसात की बात तो सही है, उस पर मुस्तकिल रिसाला है, इसलिए कि 10 मुहर्रम के दिन जो शख्स अपने अहल याल पर अपने माल में उसात करेगा तो उस पर पूरा साल अल्लाह उसात करेगा। इस पर आसार ताबईन मौजूद हैं। और उस दिन रोज़ा रखो इसलिए कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम मिलना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात, नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती से उतरना, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात का नाजिल होना, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ज़िबा में दुम्बे का आना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से नजात मिलना, याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस होना, अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश ख़त्म होना, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिलना। और उस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को समंदर का चाक करना, और अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देने का फ़ैसला। उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया पार करना, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा का कबूल होना। जिसने उस दिन रोज़ा रखा उसके लिए 40 साल का कफ़ारा हो जाएगा। दुनिया के सबसे पहले दिन अल्लाह ने 10 मुहर्रम के दिन को पैदा किया है, यानी दुनिया का पहला दिन कौन सा दिन है? 10 मुहर्रम का दिन है। तो 10 कैसा हुआ? फिर 1 होना चाहिए, पहला दिन है ना। आसमान से सबसे पहली बारिश 10 मुहर्रम को बरसी, सबसे पहली रहमत 10 मुहर्रम के दिन नाजिल हुई। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, गोया उसने ज़िंदगी भर रोज़ा रखा। ये अम्बिया का रोज़ा है। जो शख्स 10 मुहर्रम की रात जागता रहा, गोया उसने 7 आसमान वालों की इबादत की तरह अल्लाह की इबादत की। जिसने 10 मुहर्रम को 4 रकात इस तरह पढ़ी कि हर रकात में सूरह फातिहा 1 दफ़ा और कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़े, तो उसने गुज़िश्ता 50 साल और आइंदा 50 साल के गुनाह माफ़ करवा लिए। उसके लिए मलए आला में 10 लाख मेंबर नूर के बनाए जाएंगे। जिसने किसी को पानी पिलाया, गया उसने अल्लाह ताला की पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं की। 10 मुहर्रम को पानी पिलाया, इस वास्ते शरबत की सबील लगाते हैं। जिसने 10 मुहर्रम के दिन मिस्कीन घराने को पेट भर कर खाना खिलाया, वो पुल सिरात पर बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगा। जिसने 10 मुहर्रम के दिन सदक़ा किया, गोया उसने सवाली को कभी ज़िंदगी में खाली ही नहीं भेजा, खैरात मांगने वाले को। जिसने 10 मुहर्रम के दिन गुस्ल किया तो मौत के अलावा किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगा। जिसने 10 मुहर्रम के दिन सुरमा लगाया तो उसकी आँख पूरा साल नहीं दुखेगी। जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा, गया उसने औलाद आदम के तमाम यतीमों के साथ नेकी और हुस्न सलूक किया। जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा उसे 10,000 फरिश्तों के बराबर सवाब दिया जाएगा। जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा उसे 1000 हज उम्रे के सवाब दिया जाएगा। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा 1000 शहीदों का सवाब मिलेगा। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा तो उसके लिए 7 आसमानों का अजर दिया लिखा जाएगा। उसी दिन अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, पहाड़, समंदर पैदा किए। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। 10 मुहर्रम के दिन कलम बनाया और इसी दिन लोह को पैदा किया। जिब्राइल को 10 मुहर्रम के दिन पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम के दिन उठाया और 10 मुहर्रम के दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी। थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा नहीं खैर, काफ़ी बातें इन्होंने कही हैं। जिसने 10 मुहर्रम के दिन मरीज़ की आदत की, गोया उसने तमाम औलाद आदम के मरीज़ों की आदत कर दी। उस दिन अगर कर लिया तो काफ़ी बहुत बोला है बंदा। ये मोदी इसी की नस्ल से लग रहा है। वरना इतना फेंकना तो ख़ानदानी के बगैर नहीं हो सकता। खैर अब चलिए, काफ़ी बातें इसमें मौजू मनगढ़ंत हैं। आशूरा के दिन रोज़ा और उसका सवाब ये साबित है।
नंबर 1। नंबर 2, इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का फ़िरौन के लश्कर से नजात पाना, ये भी साबित है। नंबर 3, इसी दिन फ़िरौन का अपने लश्कर समेत गर्क हो जाना सही हदीस से ये भी साबित है। तो 3 बातें गोया के साबित हुई। रोज़ा रखने का सवाब, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बनी इसराइल के लश्कर को नजात, और फ़िरौन का और उसके लश्कर का गर्क होना, ये साबित है। इसके अलावा जो उसात करने वाली जो हदीस है अहले वयाल पर, वो भी आसार से साबित है। बाकी सब बातें ऐसी हैं, उसे बयान नहीं करना चाहिए।